आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 7/8/2020 प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र उपनिषद प्रस्थान में पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद में आप कल तक 13वें मंत्र तक श्रवण किया। आज 14वें मंत्र को आरंभ से श्रवण करेंगे। तो विचार चल रहा था, ईश्वर माने माया से उपहित चेतन की उपासना करना। एक ईश्वर को न मानते हो प्रकृति की ही उपासना करना। आदि क्रम से आता जाएगा, वैसे बताते जाएंगे। तो इनमें संबंध भाष्य में है कि यत एवं अतः समुच्चय संभूति असंभूति उपासनैर युक्ता, माने इसलिए संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुच्चय उचित ही है। इसके सिवा एक पुरुषार्थ मूलक होने से भी उनका समुच्चय होना ठीक है। यही आगे इस श्लोक में और स्पष्ट करेंगे। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यह तद वेदो उभयं सह। दोनों को एक साथ में उपासना का मतलब समुच्चय, एक साथ, सह उभयं सह। फल विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतं अश्नुते। हिंदी में इसका यह भाव होगा कि जो संभूति, इसका अर्थ आपने पहले देखा संभूति संभवनम, और दूसरे रूप में आपने ये समझा है कि प्रकृति के ही दोनों रूप हैं, अपंचीकृत सृष्टि और पंचीकृत सृष्टि। स्थूल देह सूक्ष्म देह, स्थूल जगत सूक्ष्म जगत, संभवनम। परंतु तो जो संभूति माने संभवनम उपस्थिति, वो स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी, पंचीक सृष्टि के रूप में, अपंचीक सृष्टि के रूप में। दूसरा कार्य ब्रह्म,
माने हिरण्यगर्भाख्य देव, यानी कि माया उपहित चेतन, कार्य ब्रह्म, इसकी व्याख्या पहले कर चुके, आगे भी जैसे आती जाएगी और भी स्पष्ट होता जाएगा। उपनिषद स्वाध्याय का या उपनिषद का पूरा आनंद जब आता है जब डेली नित्य श्रवण करें। ये विषय क्रम से चलते हैं, अभी ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है, कई दिन से चल रहा है ना, तो इसलिए संभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है। वह कार्य ब्रह्म की उपासना से, माने ईश्वर की उपासना से, चेतन की ब्रह्म की उपासना चाहे विष्णु के रूप में करें, ब्रह्मा के रूप में करें, शिव के रूप में करें, माता के रूप में करें, गणेश जी के रूप में करें, सूर्य के रूप में करें, पर कार्य ब्रह्म की उपासना और ब्रह्म सच्चिदानंद कार्य ब्रह्म के रूप में जीव रूपेण प्राविशत, संपूर्ण सृष्टि में वे जीव बन करके प्रवेश किए। प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, हिरण्यगर्भ ही व्यष्टि देहों में वे प्राण बने हुए हैं। प्राण कारण ब्रह्म नहीं, प्राण कार्य ब्रह्म है। तो ऐसे तो कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा, संभूति माने प्रकृति लय रूप अमरत्व प्राप्त कर लेता है। दूसरा अब भाष्य में आगे बोलेंगे, अभी नहीं हुआ है ना। तो जो पुरुष कोई भी संभूति और विनाश, संभूति और विनाश, इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जानता है, समझता है, गुरुजनों से विधिवत समझा है, वह जिसके कार्य का धर्म विनाश है। अब विनाश जो कार्य है वो किसका धर्म है? पांचों भूत माया के कार्य हैं। पांचों भूतों से जो जन्य संसार है वो संसार न जाने कितनी बार पैदा होता है और कितनी बार लय हो जाता है। आधावंते यन्नास्ति मध्यमाने तत्तथा, नाम रूप संसार पहले नहीं बाद में नहीं रहेगा, और जो बीच में प्रतीति हो रही है ये माया से ही जन्य है। माया इसका कारण है। और दोनों देह, विराट माने स्थूल देह और सूक्ष्म देह, दोनों देह भी माया के ही कार्य हैं। तो इसलिए यहां पर जो जिसका कार्य का धर्म विनाश है और उस धर्मी से अभेद होने के कारण जो कार्य है उसका अभेद अपने कारण तीनों त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, प्रकृति का ही कार्य है पूरा संसार। तो धर्मी से अभेद है, माने कार्य का अभेद अपने कारण से है। धर्मी से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है, उस विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि, अधर्म और कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए, कामना और अधर्म जो आप पहले सुन चुके हैं। कामनाएं कितनी होती हैं? पुत्रेष्णा, इच्छा माने कामना, पुत्र की कामना, धन की कामना, लोकेष्णा, मान सम्मान आदि, गाड़ी घोड़ा बंगला, छत्र चामर सिंहासन, ये भी कामनाएं हैं। तो ये जो है
जो वो माने स्वयं भी विनाश का है, माने बिना अर्थात उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न, अधर्म और कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? अनैश्वर्य, माने ऐश्वर्य राहित्यम। संसार की आसक्ति होगी, लोभ आदि वृत्ति होगी, तो धर्म से विमुख हो जाएगा, धर्म से विमुख हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, और अधर्मात पाप बढ़ने से अनैश्वर्य आएगा। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्री दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म से ही अधर्म ने पाप, जब पाप बढ़ता है तो बुद्धि विचलित हो जाती है, मन अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। जब पाप बढ़ता है तो धर्म कुल से नष्ट हो जाता है, सत्य नष्ट हो जाता है। और जब अगर सत्य चला गया, सत्य का नाम धर्म है, धर्म का नाम सत्य है, सत्य धर्म चला गया तो अधर्म बढ़ेगा। पर अधर्म किससे बढ़ेगा? कामना से, लोभ से, ऐष्णा से अधर्म बढ़ेगा, और वैराग्य से पुण्य बढ़ेगा, त्याग से धर्म की वृद्धि होगी। बलिदान बिना निष्प्राण प्रेम है। प्रेम किसे कहते हैं? जिन्हें न चाहिए कभू कछु तुमसन सहज स्नेह, जिनको कुछ भी कामना नहीं है और आपसे फिर भी आपको चाहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। और जहां पर कामना पूर्ति नहीं होती है तो वो तलाक में बदल जाता है। टकरार ही टकरार है, जहां स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ वहां टकरार ही टकरार है। यानी कि कामना और अधर्म के कारण ऐश्वर्य का नाश होता है। कामना करो और सत्य रूपी धर्म को रखो तो ऐश्वर्य नाश नहीं होगा। अगर सत्य को त्याग दोगे, धर्म को त्याग दोगे और कामना पूर्ति करोगे तो वहां पर ऐश्वर्य नाश हो जाता है कालांतर में। तो इसलिए यहां पर ये अधर्म और कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? अनैश्वर्य मन दरिद्रता। संसार में अधिकतर जो पाप होते हैं वो लोभ से होते हैं। पाप का बाप कौन है? लोभ। कही की लोभ विडंबना कीनन यही संसार। इस संसार में लोभ ने किसकी विडंबना नहीं की है? अधिकतर जो चाहे हत्या हो, त्याग हो, कहीं चाहे हत्याएं हो, पाप हो, अधर्म यहां पर होता है और यहां पर अन्याय होता है, उनके मूल में लोभ होता है, मोह होता है। लोभ मोह होने के कारण वो कामनाएं पूर्ति नहीं होती हैं। इसको भगवान ने एक भाव में कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पहले व्यक्ति संसार के जो नश्वर संसार के जो भोग हैं, कामनाएं हैं, पहले मन में इच्छा होती है। ध्यायतो विषयान पुंसा, पहले उन विषयों का चिंतन करता है, पांचों विषय का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ध्यायतो विषयान पुंसा मन मनुष्य इन विषयों का चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसको चाहत उसमें पैदा करता है। चाहत पैदा नहीं करता, चाहत तो हो जाती है। बार बार किसी विषय का चिंतन करो तो उसकी प्राप्त करने की इच्छा हो ही जाती है। तो ध्यायतो विषयान पुंसा, जब बार बार किसी विषय का ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, लाओगे तो उसमें संगा मन आसक्ति हो जाती है। संगा
और ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, तो उन विषय में संग में आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति होती है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, और संगा संजायते कामा, जिस विषय के व्यक्ति वस्तु क्रिया, स्त्री को पुरुष की इच्छा, पुरुष को स्त्री की इच्छा, धन की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, जो कोई भी इच्छा, जब विषय का चिंतन करते करते उस विषय की प्राप्त करने की उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति जब हो जाती है तो उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मन में होती है, और जब वो इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो उस इच्छा पूर्ति जब नहीं होती है, जो भी रास्ते में बाधा आती है उसके ऊपर बहुत क्रोध आता है। संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, उसमें जो आसक्ति हुई है और फिर कामना हुई, कामना पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो कामना के बीच में आ रहा है वो शत्रु बन जाता है, उसको व्यक्ति नहीं देखना चाहता है, जो उसकी कामना पूर्ति में विघ्न पैदा करता है। कामात क्रोधो विजायते, कामना पूर्ति नहीं होती है तो वहां पर अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो बुद्धि में भ्रम संभ्रम पैदा हो जाता है, बस यही व्यक्ति का विनाश यहां शुरू हो जाता है। कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशाद, जब ज्ञान नष्ट हो जाता है तो बुद्धि नाश होती है, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक जहां पर नष्ट हुआ वहां अधर्म ही अधर्म है। तो इसलिए यहां पर जो अनैश्वर्य आता है वो अधर्म और कामना आदि दोषों से अनैश्वर्य माने कि ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है और दरिद्रता आ जाती है। चाहे वो मानसिक दरिद्रता हो, हृदय की दरिद्रता हो, पैसे की दरिद्रता हो, वस्तु की दरिद्रता हो। दरिद्रता एक नहीं, दरिद्रता कई तरह की दरिद्रता होती है। बुद्धि का नाश हो गया, ये भी बुद्धि की दरिद्रता आ गई। तो यहां पर अनैश्वर्य और ऐसा अनैश्वर्य आ जाता है तो वो ऐसी अनैश्वर्य का मतलब है मृत्यु। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता इस संसार में, दरिद्रता एक मृत्यु का नाम है। पर वो दरिद्रता वो दिमाग की दरिद्र, ध्यान रखें, पुनः सुनिए, दिल का दरिद्री, दिमाग का दरिद्री, विवेक का दरिद्री, पैसे का दरिद्री, अन्न का दरिद्री, ऐसी दरिद्रता संसार में कई तरह की दरिद्रता है। जब दरिद्रता व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो वहां पर दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है दुनिया में। संसार में दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो ऐसी दरिद्रता आई किससे? अधर्म और कामना। कामना कौन सी कामना? धर्म के विरुद्ध कामना। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। धर्म के अनुसार अगर आप अपनी पत्नी के साथ में सहवास करते हैं तो ये पुण्य है, ये धर्म है, न्याय है। ये पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो ये धर्म है। एक पति महासती, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये धर्म है। परंतु अपने पति को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके पर पति रति करई, दूसरे पुरुष को पति के रूप में चाहना और दूसरी की स्त्री को पत्नी रूप में चाहना, ये अधर्म से काम है। इससे ऐश्वर्य का नाश होता है। और धर्म के अनुसार काम भोग करना, उससे ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। धर्म के विरुद्ध काम का सेवन करना, धर्म के विरुद्ध अर्थ का सेवन करना, ये ऐश्वर्य का नाश करता है। और धर्म के अविरुद्ध माने धर्म के साथ अगर काम और अर्थ इसका सेवन करना तो ये मुक्ति का कारक बन जाता है, मुक्ति होती है। तो यहां पर तो मृत्यु को पार करके, यानी कि फिर ये तो धर्म और धर्म के अविरुद्ध काम का जो सेवन है वो ऐश्वर्य प्रदान करता है। तो जो दरिद्रता रूपी मृत्यु को पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से
अब ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा, श्रुति स्मृति ममय वाग्ये इत्यप ईश्वर भाषतम, और जो मार्ग श्रुति साधु बतावें तही मग चलत सभी सुख पावें। वेद पुराण श्रुति और शास्त्र जिस मार्ग को बताते हैं उस मार्ग की उपासना करता है, उस मार्ग पर चलता है, माने ईश्वर की उपासना, वेदानुसारी जीवन को जीना, यानी कि हिरण्यगर्भ, यानी कि चारों वेद, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, तो ऐसे और चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ब्रह्मा जी का ऋग्वेद ब्रह्मा जी का पूर्व मुख है, और यजुर्वेद ब्रह्मा जी का दक्षिण मुख है, और अथर्ववेद ब्रह्मा जी का उत्तर मुख है, और सामवेद ब्रह्मा जी का पश्चिम मुख है। ऐसे हिरण्यगर्भ की उपासना करता है। उपासना का भी सिद्धांत है, जिसकी अब उपास्य की आज्ञा का पालन करना उपासना की पराकाष्ठा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, अपने आराध्य की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी उपासना है। ऐसे हिरण्यगर्भ की उपासना करता है, वो अणिमा आदिक ऐश्वर्य से संपन्न होता है। धन धान्य अन्न और भोगों की कभी उसके पास कमी नहीं होती है। तो जो हिरण्यगर्भ की उपासना करता है, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की उपासना कैसे? उनकी वाणी माने वेद, ब्रह्मा जी की वाणी माने वेद। बंदों चार्यु वेद भव भेखज, भेखज औषधि, मैं चारों वेद की वंदना करता हूं, और हिरण्यगर्भ की उपासना से माने वेद की उपासना से अपार ऐश्वर्य का स्वामी होता है, और वो अष्ट सिद्धि नव निधियां उसके यहां से कभी अलग नहीं होती हैं। वो अष्ट सिद्धियों का स्वामी होता है। तो ऐसे अष्ट जो हिरण्यगर्भ की उपासना करता है, वेद आज्ञा का पालन, ईश्वर की आज्ञा का पालन। और ऐसे जो दूसरा व्यक्ति वो है, एक व्यक्ति आपने सुना जो अधर्म और कामना के कारण दरिद्री हो गया था, माया की चकाचौंध में, माया के कारण उसकी बुद्धि हर ली गई। और दूसरा ईश्वर की उपासना करता है, हिरण्यगर्भ की उपासना करता है, और साथ में क्योंकि शरीर भी माया करता है, और संसार में जो मन जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानी भाई। गोचर इंद्रियां और मन जहां तक जाते हैं वो सब माया है। तो माया शरीर आपने धारण किया है, तो आप माया को त्याग नहीं सकते हो। और भोग्य और भोग सब कुछ माया है, पर माया के साथ रहते हुए अगर हिरण्यगर्भ की उपासना करते, ये समुच्चय है, कर सकता है व्यक्ति। शरीर में रहते हुए अशरीरी विनश्यसु अविनश्यंतम तिष्ठंतम परमेश्वरम, विनाशी देह में, माया की दुनिया में, माया के शरीर में रहते हुए, और माया के स्वामी हिरण्यगर्भ सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म की उपासना करता है, कैसे वेद आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करना, और चारों वर्णों के हिसाब से धर्म का पालन करना, 4 आश्रम के हिसाब से धर्म पालन करना, ये हिरण्यगर्भ की उपासना है। जो ऐसी उपासना करता है, वे अणिमा आदिक ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही उसको मिलता है। अतः उससे अनैश्वर्य आदिक माने दरिद्रता आदिक मृत्यु को पार करके असंभूति माने अव्यक्तोपासना से प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है। यानी कि स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि दोनों सृष्टि नश्वर हैं, दोनों सृष्टि के रूप में माया ही है। और इस माया को माया समझ करके, नश्वर समझ करके, अविनाशी अहम आत्मा, हम नहीं मरते, मन में यही विचार करो। विनश्यसु अविनश्यंतम, हे अर्जुन, जो इस विनाशी संसार में अविनाशी आत्म भाव से, और इस विषय को आपने गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, केशु केशु भावेशु चिंत्यो से भगवान मया, हे केशव किस भाव से आप चिंतन करने योग्य हैं। तो भगवान ने ये हिरण्यगर्भ रूपी उपासना कही थी कि जो विनाशी देह में अविनाशी भाव में रहना, ये हिरण्यगर्भ की उपासना है।
अपने आप को आत्मा मानना, ये ईश्वर उपासना, हिरण्यगर्भ उपासना है। अपने आप को सत्य चित आनंद स्वरूप और सत्य का परित्याग कभी नहीं करना, ये हिरण्यगर्भाख्य के ईश्वर की उपासना है। जो विनाशी संसार में रहते हुए सत्य का परित्याग नहीं करता है, वो मेरी उपासना करता है। वो हमेशा सत्य स्वरूप आत्मा को मैं मानता है और सत्य स्वरूप आत्मा को आराध्य मानता है। सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को कभी त्याग नहीं करता है। उसी भाव में तद भाव भाविता, ये समुच्चय है। विनाशी में रहते हुए अविनाशी भाव में जीना, ये दोनों का समुच्चय है। आत्म भाव में रहना, ये ईश्वर की उपासना हो गई। मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, न मैं स्थूल देह हूं, न मैं सूक्ष्म देह हूं, न मैं अज्ञान हूं। अज्ञान का त्याग, अज्ञान और अज्ञान के कार्य का त्याग करके और अविनाशी भाव से अहम आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, जो इस भाव से रहता है, यानी कि बड़ी भारी उसकी उपासना है। जो शरीर छोड़ता है वो अमर हो जाता है। संभूति च विनाशम च, इस पद समूह में प्रकृति लय रूप फल बतलाने वाली श्रुति के अनुरोध से आवरण के लोप पूर्वक निर्देश हुआ समझना चाहिए। टिप्पणी में कहते हैं कि असंभूति को ही संभूति कहा, ऐसा भी जान सकते हैं यहां पर। तो इसलिए माया के संसार में रहते हुए और अपने आप को आत्मा समझना, ये उत्तम भाव है। आज यहीं तक ये श्लोक मंत्र यहाँ पूरा होता है। कल 15वें मंत्र की प्रसंग होगा। और आज यहीं तक लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायण है। और कथा को यह विराम देते हैं। और ईशावास्य उपनिषद के 14 मंत्र तक आप सुना। कल 15वां मंत्र। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की, श्री शंकराचार्य भगवान